क्या आप जानते हैं ये 8 ग्रह आपकी किस्मत कैसे तय करते हैं? चलिए देखते हैं इन सभी ग्रहों का एक संपूर्ण विश्लेषण। सूर्य वैदिक ज्योतिष में आत्मा का प्रतीक है। ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र और 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार देवता, जो 7 रंगों और 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडली में सूर्य आपके अहं, आत्मविश्वास, प्रभाव और जीवन उद्देश्य को दर्शाता है। मजबूत सूर्य व्यक्ति को नेतृत्वशील, सम्मानित और ऊर्जावान बनाता है। कमजोर या पीड़ित सूर्य से स्वास्थ्य समस्याएं, पिता से दूरी और दिशाहीनता हो सकती है। यह सिंह राशि का स्वामी है और सरकारी तंत्र, पिता और पद प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, यह आपके भीतर का प्रकाश है। मंगल वैदिक ज्योतिष का सेनापति, शिव के तेज से जन्मे भूमि पुत्र कहलाए। अंगारक, भौम, कुज, नाम अनेक, स्वभाव एक, अग्नि और युद्ध का देवता। मंगल साहस, रक्त, मांसपेशियां और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मेष और वृश्चिक का स्वामी मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्रों का राजा। मंगलवार, अग्नि तत्व और दक्षिण दिशा, इनसे इसका गहरा नाता है। शुभ मंगल नेतृत्व, पराक्रम, ऊर्जा और निर्णय में मजबूती। अशुभ मंगल क्रोध, दुर्घटना, आक्रोश और वैवाहिक जीवन में संकट। यही है मांगलिक दोष। यह ग्रह नहीं, आपकी भीतर की अग्नि शक्ति है। उसे संतुलित करें और जीवन में विजय पाएं। बुध देव वैदिक ज्योतिष के दिव्य राजकुमार, चंद्रमा और तारा के पवित्र पुत्र, देवगणों के संदेशवाहक और ज्ञान के दाता। विद्या, वाणी, गणित व व्यापार पर इनका अधिपत्य है। मिथुन व कन्या राशियों के स्वामी आश्लेषा, ज्येष्ठा व रेवती नक्षत्रों के रक्षक। बुधवार इनका दिवस, पृथ्वी तत्व इनकी शक्ति, उत्तर दिशा इनकी कृपा का क्षेत्र। शुभ स्थिति में देते हैं तीव्र बुद्धि, मधुर वाणी, व्यवसाय में विजय। अशुभ प्रभाव में लाते हैं भ्रम, दुविधा और संबंधों में कलह। यह मात्र ग्रह नहीं, यह आपकी विचारधारा और अभिव्यक्ति की ऊर्जा है। इन्हें प्रसन्न करें और जीवन को यश, बुद्धि व समृद्धि से आलोकित करें। शुक्र वैदिक ज्योतिष में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि के अधिपति, महर्षि भृगु और अप्सरा काव्या के पुत्र, दैत्यों के गुरु, वाणी मधुर, दृष्टि करुणामयी। शुक्रदेव रस, कला, संगीत और वैवाहिक सुख के संवाहक। वृषभ एवं तुला राशि के स्वामी भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों के अधिपति। शुक्रवार जल तत्व और उत्तर दिशा से गहरा जुड़ा। शुभ शुक्र प्रेम में स्थिरता, सौंदर्य में आकर्षण, समृद्धि का वाहक। अशुभ शुक्र भ्रम, अति विलासिता और स्वास्थ्य हानि का कारण। यह जीवन में संतुलन, करुणा और सौंदर्य की दिव्य प्रेरणा है। शुक्रदेव की कृपा हृदय में मधुरता, जीवन में सामंजस्य, आत्मा में शांति लाती है। शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र तथा यमराज के भाई माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश कहा गया है, जो कर्मों का फल देते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति से जीवन में अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और सफलता का मार्ग तय होता है। इनका स्वभाव गंभीर, धीमा लेकिन न्यायप्रिय है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों पर इनका अधिकार है। अगर शनि शुभ हो तो परिश्रम से बड़ी उपलब्धियां और लंबे जीवन का वरदान देते हैं, परंतु अशुभ होने पर विलंब, कष्ट और बाधाएं ला सकते हैं। इसीलिए शनि की कृपा पाने के लिए सत्य, न्याय और सेवा का मार्ग अपनाना सबसे उत्तम उपाय माना गया है। चंद्रमा अत्रि ऋषि और अनसुया के पुत्र माने जाते हैं। इन्हें मन और भावनाओं का अधिपति कहा जाता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से मानसिक संतुलन, शांति, सुख और माता का स्नेह जाना जाता है। चंद्रमा कर्क राशि,
और नक्षत्र रोहिणी, हस्त तथा श्रवण के स्वामी हैं। शुभ स्थिति में यह व्यक्ति को सौंदर्य, कोमलता, करुणा और लोकप्रियता देते हैं, जबकि अशुभ स्थिति में मानसिक अशांति, अस्थिरता और भावनात्मक कमजोरी ला सकता है। यह ग्रह ज्वार भाटा की तरह जीवन में उतार चढ़ाव भी दर्शाता है। इसी कारण ज्योतिष में चंद्रमा को मन का राजा और आत्मा का प्रतिबिंब माना गया है। राहु वैदिक ज्योतिष का रहस्यमय छाया ग्रह, सर्पमुखी, मायावी, अनंत आकांक्षाओं का प्रतीक। राहु संसारिक भोग, विलक्षण बुद्धि और असाधारण उपलब्धियों का दाता है। अर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का अधिपति और कर्मों के अनुसार वरदान या परीक्षा देता है। शुभ राहु अनुसंधान, तकनीक, राजनीति, विदेश यात्राएं और असंभव को संभव बनाने की शक्ति। अशुभ राहु मोह, भ्रम, व्यसन और जीवन में अस्थिरता। यह केवल ग्रह नहीं, आत्मा की इच्छाओं का दर्पण है। साधना और विवेक से इसे संतुलित करें और जीवन में गहन ज्ञान व सफलता प्राप्त करें। केतुदेव राहु के साथ जन्मे छाया ग्रह हैं। समुद्र मंथन के समय असुर स्वर भानु का धड़ ही केतु बना। वैदिक ज्योतिष में केतु को मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान का कारक कहा गया है। यह रहस्य पूर्व जन्म के संस्कार और अलौकिक अनुभवों का प्रतिनिधि है। कुंडली में केतु वैराग्य, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति दिखाते हैं। इनका स्वभाव गूढ़ और रहस्यमय होता है। केतु वृश्चिक में उच्च और धनु में नीच के माने जाते हैं। साथ ही अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्रों के स्वामी हैं। शुभ होने पर यह अद्भुत ज्ञान और सिद्धियां देते हैं, पर अशुभ होने पर भ्रम, हानि और अचानक घटनाएं ला सकते हैं। इसीलिए ध्यान, मंत्र जप और पूर्वजों का सम्मान केतु की कृपा पाने के सर्वोत्तम उपाय माने जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।